बेटा मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। ये वाकया है लगभग 2012-13 के आसपास का, जब पहली बार मैं जेईई मेंस का पेपर दे रहा था। भाई जो आप अभी फील कर रहे हो ना, मैं भी उस टाइम पे फील कर रहा था। वही डर, वही एंजाइटी, ऐसा लगता था फॉर्मूला टाइम के साथ भूलता जा रहा हूं। लगातार दिमाग में ओवर थिंकिंग आता था कि पता नहीं पेपर किस लेवल का आएगा, मेरे से सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे। और इसी डर, इसी एंजाइटी के साथ मैं पेपर देने चला गया और एक सवाल आ गया था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एक सवाल था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था। बैक ऑफ द माइंड मुझे याद था इसका आंसर कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुआ था। अब 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था। मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन आ गए। एक ऑप्शन था फोजीन गैस और एक था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब फोजीन गैस जो बेटा होता है वो भी ऑर्डरलेस पॉइजनस गैस होता है और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है वो भी पॉइजनस होता है और ऑर्डरलेस होता है। बैक ऑफ द माइंड मुझे याद तो था कि आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा, फोजीन नहीं होगा। लेकिन उसी डर और उसी एंजाइटी की वजह से मैं गलती से फोजीन पे टिक लगा के आ गया और जहां पे मुझे 4 मार्क्स मिल जाते, अगर मैं काम रहता तो उसकी जगह में 5 नंबर लूज करके आ गया। अगर उस सिचुएशन को आज के सिचुएशन से कंपैरिजन किया जाए तो आपके हर 10 नंबर पे लगभग 1 परसेंटाइल का फर्क आता है और 1 परसेंटाइल का फर्क आने का मतलब हो गया लगभग 15,000 बच्चे आपसे 1 परसेंटाइल की वजह से आगे चले जाते हैं। मतलब 5 नंबर, दैट मींस 7,500 बच्चा आपसे आगे चला जाएगा। आप 7,500 रैंक पीछे चले जाओगे अगर आपने एक सवाल जेईई मेंस में गलत कर दिया अभी के सिनेरियो के हिसाब से। भाई 7 दिन बचे हुए हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि 7 दिन में आप 100 मार्क्स लेके आ जाओगे एक्स्ट्रा, 150 नंबर इंप्रूव कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन 7 दिनों में अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हो, आई कैन एश्योर यू कि आप अपने मार्क्स को 20 से 25 नंबर इंप्रूव कर सकते हो। आप अपना एग्जाम में 100% दे सकते हो। 90% बच्चे बेटा अपना एग्जाम में 100% देकर ही नहीं आते। जितना वो तैयारी करते हैं उतने अच्छे से वो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होता है एंजाइटी, डर, घबराहट कि पेपर को देखने पता नहीं पेपर कैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने एंजाइटी पे कंट्रोल करना है। जो गलती मैंने दोहराई थी वो आपको नहीं करना है। अब सर एंजाइटी कंट्रोल कैसे हो, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा, है ना। इस फैक्ट के बाद थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। एनटीए के जब पेपर को एनालिसिस किया गया तो एनटीए बेटा लगभग 2019 से पेपर सेट कर रहा है। 2019 से लेके 2025 तक कितने साल हो गए आप मान के चलो, लगभग 7 साल हो गए। एनटीए ने लगभग 7 इयर्स पेपर सेट किया है। ऑन एन एवरेज एक साल में एनटीए लगभग 20-25 पेपर सेट कर देता है ना। एक साल में अगर 2 शिफ्ट को मिला दिया जाए, है ना, इसको और अप्रैल वाले को, तो लगभग मान के चलो कि एनटीए हर साल 20 से 25 पेपर सेट करता है। तो मैं एवरेज 20 मान के चलता हूं कि एनटीए हर साल 20 पेपर सेट करता है। 20 पेपर सेट करता है हर साल। एक पेपर में एवरेज एनटीए 25 से 30 सवाल देता है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो एक पेपर में अगर वो 25 से 30 सवाल देता है तो आप मानो तो हर साल एनटीए फिजिक्स के लगभग 500 सवाल देता है। तो फिजिक्स के एनटीए हर साल 500 सवाल देता है ईच ईयर, है ना, एवरी ईयर। और 7 साल से एनटीए पेपर सेट कर रहा है। तो आप मानो कि अभी तक एनटीए ने टोटल फिजिक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं बना के, वो लगभग 500 इंटू 7 कर दो, लगभग 3500 क्वेश्चन के आसपास अभी तक एनटीए ने आपको दे दिया पेपर में। फिजिक्स में 3500, केमिस्ट्री में 3500 और मैथ में 3500। अब आप एक कॉमन सेंस से एक बात सोचो, अगर मैं आपको एक टास्क दूं, बेटा आपको 3500 सवाल सेट करने, इस बात का ध्यान रखना कि सवालों का लेवल सेम हो। ऐसा ना हो कि एक सवाल एक पेपर में आपने एडवांस लेवल का सवाल दे दिया, एक में मेन से नीचे लेवल का दे दिया। ऐसा मत करना। पेपर का लेवल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए और आपको 7 सालों में इतने सारे क्वेश्चन भी बनाने हैं। आपको लगता है कि एनटीए में इतने आलसी लोग बैठे हुए हैं, वो 3500 नए क्वेश्चन बना के आपको देंगे? आपको लगता है ऐसा? बेटा रिकॉर्ड है पिछले 7 सालों में। अगर आप एवरेज सारे पेपर का एनालिसिस करते हो, एनटीए के पेपर में लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 60 to 70% सवाल बेटा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एनटीए के पेपर को एनालिसिस करने के बाद पता चला कि 60 to 70% सवाल जो होता है बेटा, वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल।
आप सोचो, जिसने इतना क्वेश्चन ऑलरेडी सेट कर दिया है, इस साल उसको 500 क्वेश्चन और सेट करना है, वो कहां से क्वेश्चन लाएगा? इतने आलसी लोग, आपको लगता है कि 500 नए क्वेश्चन बनाएंगे? वो नहीं बनाते नए क्वेश्चन। वो इसी 3500 क्वेश्चंस में से थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके, कई बार तो डिट्टो सेम सवाल रिपीट करके, या फॉर्मूला बेस्ड सवाल जिसको बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है वही सवाल बनाते। लगभग आप मान के चलो आपके पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70% सवाल फॉर्मूला बेस्ड आने वाला है। तो इन 7 दिनों में जो सबसे पहला काम आपको करना है बेटा, चाहे आपका कोई चैप्टर उतने अच्छे से तैयार हो या ना हो, उस चैप्टर का फॉर्मूला आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। और आपको बेसिक एप्लीकेशन फॉर्मूला बेस्ड, कि भाई अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अप्लाई भी तो कर सको, इतना बस आपको होना चाहिए। आपके पीडब्ल्यू की ऐप पे स्टडी मटेरियल के सेक्शन में माइंड मैप ऑफ फॉर्मूला दिया हुआ है। लास्ट के 7 दिनों में आपको बेटा उस फॉर्मूले को रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। एक भी सवाल जो फॉर्मूला बेस्ड आता है वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। पहला स्ट्रेटजी आपका ये होना चाहिए अभी के आखिरी के 7 दिनों में। फिजिक्स केमिस्ट्री में गारंटी मानो इस साल भी जब मैं पेपर का एनालिसिस करूंगा, मैं लिखवा के आपको दे दूंगा कि बेटा देख 25 में से ये 18 सवाल जो थे ये फॉर्मूला बेस्ड थे, ये 5-7 सवाल हल्का फुल्का डिफरेंट था। मैं इस बार भी आपको दिखा सकता हूं, हर साल दिखाता हूं, इस साल भी दिखाऊंगा। दूसरा आता है कि सर पेपर का सॉल्व करने का स्ट्रेटजी क्या होना है। बेटा हर एक का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, बट मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि आपको पेपर कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए। कभी भी गलती से भी किसी एक पेपर को पूरा सॉल्व नहीं करना है। आप लोग सर ये कैसी बात आप कर रहे हो? बेटा मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है ना, मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, और मैंने क्या सोच लिया कि भाई मैंने ईगो पे ले लिया कि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, मैं तो 25 के 25 सवाल लगा के दिखाऊंगा। और उस साल फिजिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी आ गया, मैंने 1.5 घंटा फिजिक्स में लगा दिया। तो बेटा मैं बाकी 2 सब्जेक्ट का टाइम फिजिक्स में लगा दिया, जो कि सही बात नहीं है। अगर वही टाइम मैं केमिस्ट्री में और मैथ में इक्वली डिवाइड करता तो मेरे मार्क्स ज्यादा इंप्रूव हो जाते। पहली बात तो आपको क्या करना चाहिए, आपका फिजिक्स फेवरेट है, उस 25 सवालों में से 10 से 12 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। सबसे पहले आप 10 से 12 सवाल फिजिक्स में चूज कर लो, 10 से 12 सवाल केमिस्ट्री में चूज कर लो, 10 से 12 सवाल मैथ में चूज कर लो। सबसे पहले 35 से 36 क्वेश्चन आप सही कर लो, कॉन्फिडेंट गेन कर लो कि सर ये 12 सवाल मेरे फिजिक्स में बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री में 12 सही है, मैथ में 12 सही है। अब जब लास्ट में जो टाइम बचे 12 सवाल करने के बाद आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि सर केमिस्ट्री का पेपर ज्यादा आसान इस बार आया है, तो आखिरी का टाइम मैं केमिस्ट्री को डेडिकेट कर दूंगा, या सर इस बार फिजिक्स का पेपर ज्यादा आसान आया है, मैं आखिरी का बचा हुआ टाइम फिजिक्स को डेडिकेट कर दूंगा। कभी भी क्वेश्चन को देख के हम ईगो में ना आए कि सर ये सवाल मेरे से कैसे नहीं बना, ये तो फिजिक्स तो मेरा फेवरेट है, ये तो बनना चाहिए था सर, ये कैसे नहीं बनेगा, मैं टाइम दूंगा। बेटा ये जो ईगो वाला चीज है ना, इसको साइड रख के चलना। आपको हर पेपर में 10 से 12 सवाल पहले अटेम्प्ट करना है, पहले 2 घंटे में 12 तीनों ही सब्जेक्ट के सवाल आपको करने हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर में कौन सा सब्जेक्ट लेंदी आया है, कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट लेवल का आया है, कौन सा सब्जेक्ट इजी लेवल का आया है। तो आखिरी का टाइम उसी हिसाब से आप चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये कभी मत करना कि सर मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैं मैथ पहले करूंगा, पूरा का पूरा 25 के 25 सवाल करूंगा, और पता चला कि उस पेपर में मैथ लेंदी आ गया, आपने 1.5 घंटा मैथ में लगा दिया, उसका आउटपुट उस हिसाब से निकला ही नहीं। ध्यान रखना इस बात को। 2 बात हो गई। तीसरी बात होती है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं और मैथ में भी होते हैं, जो स्कोरिंग होते हैं, जिनको आप आखिरी के टाइम पे भी कवर कर सकते हो। देखो मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई अगर आपका कोई चैप्टर छूट गया है तो आप उसका फॉर्मूला देखकर चले जाओ, क्योंकि अभी आप इतना टाइम नहीं है कि आप उस चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भी आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बेटा फिजिक्स में, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो अपना जो मॉडर्न का चैप्टर होता है, मॉडर्न, बेटा लगभग 2 से 3 सवाल, 8 से 12 नंबर का सवाल मॉडर्न से आता है। अभी भी अगर आपने इस चैप्टर को नहीं किया है तो करके चले जाना। अगला आता है बेटा सेमीकंडक्टर, इसको आपको करना चाहिए। एक सवाल गारंटी आएगा, कभी कभी 2 सवाल भी आ जाएगा, और बहुत ही आसान है। इवन आप 2-3 घंटे का वन शॉट देख के इस चैप्टर को आज के आज खत्म कर सकते हो। तीसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे बेटा एक सवाल आएगा, बहुत आसान आएगा, 2 से 3 घंटे का वन शॉट देख लो, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, वो है यूनिट्स एंड
एरर, यूनिट डायमेंशन एंड एरर। बेटा यहां से 2 सवाल आते हैं, इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। अभी भी आप अगले 7 दिनों में इन चैप्टर्स को कवर करके आराम से 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 24 नंबर, 24 से 28 नंबर गेन कर सकते हो। इनको छोड़ के नहीं जाना है, खास करके फिजिक्स की बात बता रहा हूं। ऐसे कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री में भी होंगे। अब मुझे उसके लिए केमिस्ट्री वाले सर से कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं कमेंट में बता दूंगा कि भाई केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको अभी 7 दिनों में करके जाना चाहिए अगर आपने नहीं किया है तो। लेकिन फिजिक्स में तो बेटा इनको करना ही करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये लगभग 24 से 28 नंबर का सवाल है ये, और गारंटी आपसे बन जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना तो 7 दिनों में इसको करके चले, कुछ करो ना करो इनको तो करके जाना ही जाना है। ठीक है भाई, इन 7 दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव रहना, आपके अंदर जो डर है, जो एंजाइटी है, उसको दूर रखना कि भाई जितना किए हैं उतना 100% दे के आएंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पेपर अटेम्प्टिंग का जैसा स्ट्रैटेजी बताया है वैसा ही करना है। और जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, 70% सवाल, 60 to 70% क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड आता है। फॉर्मूला अच्छे से रटा होना चाहिए। आपके स्टडी मटेरियल वाले में फॉर्मूला शीट दिया हुआ है, माइंड मैप दिया हुआ है, आप वहां से रिवाइज कर लो, फॉर्मूला याद कर लेना, थोड़े बहुत उसके सवाल लगा बेटा, आप इतना फॉलो कर लो। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आपसे, लेकिन आप अभी जहां स्टैंड कर रहे हो ना उससे आप गारंटी है कि 20-30 नंबर इंप्रूव करके आओगे अगले 7 दिनों में, है ना। क्योंकि डर और एंजाइटी की वजह से हो सकता है कि जो सवाल आपको आता होगा वो भी आप गलत करके आ जाओ। ठीक है, और बिल्कुल चिंता नहीं करना यार, बिल्कुल चिंता नहीं करना, अपना 100% देना है। और मुझे विश्वास है जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है ना भाई, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो मुझे उन पे ट्रस्ट है। ठीक है, बहुत लंबा सेशन नहीं रखूंगा, बस मुझे 2-3 पॉइंट अगले 7 दिनों के लिए बतानी थी। केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए इसी तरीके से वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। बेटा याद रखना, इतने क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, तो बेटा फॉर्मूला याद करके चलना। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अ वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द जीएस स्टूडेंट। आग लगा के आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। बाय गाइस।